मन में सवाल था कि आखिर नैन्सी ने उसे ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी। पर जब नैन्सी ने कोई चिट्ठी भेजने की बात से साफ इनकार कर दिया तो डैनी और भी ज्यादा सोच में पड़ गया। पर शायद अब तक नैन्सी को कुछ कुछ अंदाजा होने लगा था कि ये चिट्ठी भेजने वाला कौन हो सकता है। इसलिए जब वो मरुत्सव से निकलकर अपने घर पहुंची तब तक उसके अंदर भयानक तूफान उठने लगे थे। पर डैनी को वो चिट्ठी भेजी किसने? क्योंकि उनमें लिखी बातें तो कहीं उस चिट्ठी को भेजने वाला जो मैं सोच रही हूं वो तो नहीं है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो रात समन नहीं लौट सकता। इतने साल बाद उसकी ये मजाल कि उसने मेरे शहर में कदम रखा। क्या वो भूल गया है कि पिछले 22 सालों से उसके पीछे कौन लगा है? कौन मौत बनकर ढूंढ रहा है उसे? इतनी हिम्मत हो गई उसकी कि वो यहां आ गया एक बार फिर से। नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। ये वो नहीं हो सकता। वो चिट्ठी किसी और की होगी। शायद किसी ने डैनी से मजाक किया होगा। क्योंकि ये साइरस नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। पर अगर ये साइरस है तो उसने यहाँ लौटकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर उसकी जिंदगी नर्क नहीं बना दी मैंने तो मैं भी एक मां नहीं। साइरस, अब तेरा खेल खत्म। तो जहां एक और उस चिट्ठी को पढ़कर नैन्सी को साइरस के लौटने की आहट लग रही थी, वहीं दूसरी ओर डैनी अभी तक इस बात से अनजान था कि वो चिट्ठी उसे किसने भेजी थी। मरुत्सव में जब नैन्सी ने चिट्ठी भेजने की बात से साफ इनकार कर दिया तो उसके दिमाग में बस एक ही नाम रह गया और वो थी रूबी। और जैसे ही डैनी घर पहुंचा, रूबी उसके सामने थी। Oh, Ruby, you're here. I'm sorry, डैनी, मैं तुम्हारे घर पर हूँ। मैं अभी अपने घर चली जाती हूँ। What? Well, तुम्हें मेरा यहाँ रहना ऑब्वियसली पसंद नहीं है, तो मैं चले जाती हूँ। What the hell do you mean? Well, कल ही तुमने कहा था ना कि मुझे अपने घर चले जाना चाहिए, so obviously तुम्हें मेरे यहाँ रहना पसंद नहीं है। Oh, shut up, Ruby. Stop dragging things. मैं ट्रैक कर रही हूँ, मैं और तुम। मैं तो तुम्हारी मदद ही करना चाह रही थी ना, पर तुमने क्या किया? I guess I asked you to go home, right? हाँ डैनी, वही तो बात है। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया कि मुझे भी तुम्हारी फिक्र हो सकती है। और देखो, अभी भी गिल्ट नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है तुम्हारे फेस पर। Enough, Ruby. I'm already tired. I need to rest. हाँ, हो गई टायर्ड। इतनी रात को घर आने की आदत जो लगा ली है। कहाँ बिजी थे आज तुम? I had work. I had work. बस क्या जवाब है? I had work. तो और क्या बोलूं? काम को काम ही बोलूंगा ना। अरे तुम कोई भी बात पूरी तरह से क्यों नहीं बताते? ये तो बताओ कि क्या काम था, किससे काम था, पर नहीं। Well, you didn't ask me those things, so. देखो डैनी, एक तो तुम मेरे पापा वाली हरकत मत करो कि कुछ पूछने पर ही बताओगे। उस दिन के बाद से दिमाग फिर चुका है क्या तुम्हारा? Fine, I had work. I had to go to Maru Utsav. मरुत्सव? आज फिर? Yes, I needed to meet someone. Someone? Who? कहीं तुम फिर से उस इमेजिनरी नैन्सी से तो नहीं मिलने गए थे? Well, yes, I met her and she is not imaginary. तो फिर उसने बताया नहीं कि कल रात मेरे आते ही वो अचानक गायब हो गई थी उस जंगल से? Well, I forgot to ask her that. बहुत खूब। तो दोबारा चाय पीने गए थे अपनी नैन्सी के साथ? Not really. I told you I had some work. पर ऐसा भी क्या काम था जो तुम मुझे नहीं बता सकते? I got a letter today and I wanted to ask if she was the one who sent me that letter. लेटर? तो अब तुम दोनों में लेटर्स भी एक्सचेंज होने लगे। क्या बात है डैनी, बात इतनी आगे पहुंच चुकी है और मुझे पता भी नहीं चला। अभी 1 मिनट पहले you were the one who said she doesn't exist. मतलब वो imaginary है and now you have a totally different perspective about her. बातें मत घुमाओ डैनी, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। Didn't I answer your question? मैंने कहा ना, I got a letter and I wanted to know if she was the one who sent it. क्यों? उस नैन्सी को अपना नाम लिखना नहीं आता? Well, apparently there was no address on the letter and even Nancy denied that the letter was sent by her. And looking at you getting so angry, I am assuming कि वो letter
तुमने ही भेजा था। मैंने भेजा था वो लेटर तुम्हें हो क्या गया डैनी? Oh, come on, Ruby. It's late. Let's not stretch this anymore. मुझे पता है वो लेटर तुमने ही भेजा था, और वो उस टोन में भी इसलिए था क्योंकि you were angry at me. So, case solved. Now let me go and get some rest. एक मिनट वेट। पहली बात कि मैंने तुम्हें कोई लेटर नहीं भेजा, और दूसरी बात, what the hell do you mean by tone of the letter? Okay, so you're telling me. Hello, my little Danny. मुझे तो लगा था तुम सही में आग में जलकर मर जाओगे, पर तुम तो अभी भी जिंदा हो। यही तो खुशी की बात है, हम अब एक बार फिर मिल सकेंगे। ये तुमने लिखा नहीं है। डैनी, Yes, कितने साल से जानते हो तुम मुझे? 20-22 सालों से। क्यों? सर मुझे ये बताओ कि इतने सालों में मैंने तुम्हें कब लिटिल डैनी कह के बुलाया है? Well, never, but you know, this might be your thing. Doing stupid things when you're angry. मैं इतने भी स्टूपिड काम नहीं करती डैनी। और तुम्हें क्या लगता है मैं गुस्सा होने पर ये कहूंगी कि मुझे लगा तुम आग में जलकर मर गए होगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? Okay, now that's confusing. What do you mean confusing? मतलब ये कि only 2 people knew कि कल रात क्या हुआ था, एक तुम और एक नैन्सी। तो जब ये लेटर तुमने नहीं लिखा, नैन्सी ने नहीं लिखा, तो फिर ये लेटर लिखा किसने? मुझे क्या पता किसने लिखा? मुझे क्या पता तुम्हारी जिंदगी में और कितनी नैन्सीज हैं? किसी ने भी भेज दिया होगा। Oh, for God's sake, shut up. क्या शट अप? एक तो मुझसे इतना रूडली बात करते हो, ऊपर से किसी और का दिया हुआ लेटर मुझे थमा के कहते हो कि वो लेटर मैंने लिखा है, और उसके बाद मैं गुस्सा करती हूँ तो शट अप कह देते हो। अरे डैनी तू आ गया, और ये क्या, तुम दोनों फिर से लड़ने लगे? अभी कल ही तो झगड़ रहे थे ना तुम दोनों। इस डैनी से ही पूछिए आंटी, पूरी दुनिया से मीठी बातें किया करता है, पर जब मेरी बारी आती है ना तो इतना रूड हो जाता है जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ। अरे डैनी बेटा क्यों ऐसा करता है? और रूबी क्या किया इसने? अरे देखिए ना आंटी, न जाने किसका लेटर है इसके पास, और ये मुझसे कहे जा रहा है कि वो लेटर मैंने भेजा है इसे, जबकि मैंने भेजा ही नहीं। लेटर? कैसा लेटर? वो आज सुबह ऑफिस में एक लेटर आया था मुझे। तो उसमें भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा था क्या? No, it was blank. अच्छा ला दिखा मुझे जरा, मैं देखती हूँ किसका लेटर है वो। जब डैनी को वो चिट्ठी मिली तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मामूली सी दिखने वाली चिट्ठी ऐसा तूफान ले आएगी। पहले उसे लगा कि चिट्ठी नैन्सी ने भेजी है, पर जब नैन्सी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया तो डैनी के दिमाग में रूबी का नाम आया, पर फिर रूबी ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया, और हालात ऐसे हो गए कि अब डैनी की मां खुद वो चिट्ठी देखना चाहती थी। लेटर? कैसा लेटर? वो आज सुबह ऑफिस में एक लेटर आया था मुझे। तो उसमें भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा था क्या? No, it was blank. अच्छा ला दिखा मुझे जरा, मैं देखती हूँ किसका लेटर है वो। Never mind, Mom. किसी ने मजाक किया होगा। मजाक? पर ये तो बताओ उस लेटर में लिखा क्या था? कुछ भी नहीं, कहा ना किसी ने मजाक किया होगा। That's it. तो फिर रूबी इतना गुस्सा क्यों हो गई थी? उसी को पूछो। अरे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? आंटी मैं बताती हूँ आपको उस लेटर में क्या था। किसी ने डैनी को लेटर में लिखा था कि Enough, Ruby. Let's drop it. Okay? ओके ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। सॉरी आंटी, मैंने भी आपको बेकार की बातों में फंसा लिया। अभी तक तो आपके सर का जख्म भी नहीं भरा। आइए मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। अरे रूबी बेटा, पर वो लेटर। Mom, Ruby is right. आपको रेस्ट करना चाहिए। बेकार की बातों को लेकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। प्लीज गो एंड स्लीप। ठीक है बेटा, तुम दोनों कहते हो तो चाहती हूँ। चलिए आंटी, मैं आपको ले चलती हूँ। आई एम ग्लैड रूबी मेरा इशारा समझ गई। मॉम को लेटर के बारे में ज्यादा पता चला तो वो बेकार में चिंता करती है। शायद मैं भी इस चिट्ठी को लेकर बेकार में परेशान हो रहा हूँ। दिस माइट ओनली बी अ जोक। आई थिंक आई नीड टू रेस्ट टू। इस सब के चक्कर में आई हैवंट बीन गेटिंग प्रॉपर रेस्ट। तो डैनी उस चिट्ठी की बात को वैसे ही भूल गया जैसे उसने झुमके को भुला दिया था। पर शायद कुछ चीजों को चाहकर भी टाला नहीं जा सकता, क्योंकि अगली सुबह जब डैनी दफ्तर पहुंचा तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था
कि उसके पास एक और चिट्ठी आने वाली है। पिछली कुछ रातों में इतना कुछ हो गया कि I haven't been able to take a break from all this. हर दिन लाशें, झुमके, नैन्सी, चिट्ठी, झाड़ी, it's all chaotic. उन चीजों के मुताबिक आज का दिन बेहतर है। Let's hope it stays that way. Who was I kidding? I can never have peace with this guy around. जी सर, आपने कुछ कहा क्या? Nothing, रकीब। बोलो, क्या बुरी खबर लाए हो? बुरी खबर? क्यों सर? Well, जब तुम कोई खबर लाते हो, वो बुरी ही होती है। अरे, ऐसा कैसे सर? रकीब, why did you come here? अरे हाँ, सॉरी सर, मैं तो भूल ही गया था। Well, you can speak now, so please tell. जी वो, ये एक चिट्ठी आई थी आपके लिए। चिट्ठी? Again? जी सर। कमाल है ना सर, आप मुझे कहते हैं कि मैं आपके लिए बुरी खबर लाता हूँ और 2 दिन से आपको चिट्ठी पर चिट्ठी मिल रही है। मुझे तो पक्का यकीन है कि कुछ तो अच्छी खबर जरूर मिलेगी इस बार। रकीब? हाँ जी सर। Leave. ठीक है सर, सॉरी सर। What the hell is this? एक और लेटर, और इसमें भी भेजने वाले का कोई नाम नहीं लिखा है। एनवेलप के अंदर एक और एनवेलप। What nonsense. और इसके अंदर इतना छोटा सा कागज का टुकड़ा, इसमें कुछ लिखा भी है या फिर ये लेटर बस मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए भेजा गया है? ओके, कुछ लिखा तो है। Let's read it. मिलना चाहोगे मुझसे? What? That's it? बस इतना ही लिखा है। एंड मिलना चाहोगे मुझसे का क्या मतलब हो सकता है? अगर उसे सच में मिलना होता तो उसने इस खत में एड्रेस लिखा होता। पर what was this? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मिलना चाहोगे मुझसे? What the hell is going on? अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। And if it's something else, I will need to find the person behind it quickly. वरना he will keep playing with my mind. And बस मैं बैठा ही रह जाऊंगा। डैनी जिस चिट्ठी को कल रात ही भूल चुका था, आज एक वैसी ही चिट्ठी उसे दोबारा मिली, जिसके बाद अब डैनी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सारा खेल क्या है। जबकि वहीं दूसरी ओर हर रात की तरह घर पर रूबी और डैनी की मां डैनी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। पर आज कहानी कल से थोड़ी अलग थी। अरे रूबी बेटा, तू इतना क्यों सोच रही है? आराम से घर जाना। पिछले 2-3 दिन से तू मेरा ध्यान रखने के लिए यही रुकी हुई है। वहां भाई साहब परेशान होते होंगे और उन्हें अकेला भी तो लगता होगा। तू जाना, मेरी चिंता मत कर तू। पर आंटी, आपको ऐसे इस हाल में छोड़ के कैसे चली जाऊं मैं? आपका जख्म ही नहीं भरा है अभी तक। कहीं आप चक्कर खाकर गिर पड़ी तो? अरे तू इतना मत सोच, और वैसे भी अब तो मुझे सोना ही है। तू बेकार चिंता कर रही है। जा, तू आराम से जा। पक्का ना आंटी? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। मैं सुबह आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान रखूंगी। अब जा, देर हो रही है। ओके आंटी, गुड नाइट। अच्छा रूबी, एक काम कर, जाते हुए दरवाजा बाहर से लगा देना। बाहर से? पर क्यों? अरे अब डैनी न जाने कब आएगा, तो मैं बेकार में अपनी नींद क्यों तोड़ूंगी? वो जब आएगा दरवाजा खोल के खुद आ जाएगा अंदर। हाँ, ये भी ठीक है। ओके, मैं लगा देती हूँ। हाँ चलो, अब मैं भी सोने जाती हूँ। वैसे भी सर की चोट की वजह से पूरा दिन मेरा सर घूमता रहा। थोड़ी सी नींद लूंगी तो क्या पता मन अच्छा हो जाए। अरे ये दो रूम्स में लैंप क्यों जला के रखूं? हॉल में तो एक है ही। अपने कमरे वाली लालटेन बुझा देती हूँ। हाँ अब ठीक है, इसे नीचे ही रख देती हूँ। हाँ, अब जरा प्रेयर कर लेती हूँ। ओह डियर गॉड, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग। ये क्या था? ओह माय गॉड, क्या है मेरे कमरे में? रोशनी करके देखती हूँ। ये माचिस की डिब्बी कहाँ रख दी मैंने? हाँ मिल गई। हाँ अब चल गई लालटेन। जरा देखती हूँ क्या है। अरे ये आवाज तो उस कोने से आ रही है। तो ये था। डैनी
डैनी को पता चला तो कितना चिढ़ाएगा मुझे। मैं भी ना एक चूहे से डर रही थी। छोड़ो, रहने देती हूँ इसे। सुबह रोशनी होगी तो खुद बाहर चला जाएगा। जाके सो जाती हूँ। अरे ओफो, लालटेन बुझाना तो भूल ही गई। हाँ, अब ठीक है। बेकार में उस चूहे की वजह से मैंने अपनी प्रेयर रोक दी। चलो प्रेयर करती हूँ। ओह डियर गॉड, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग। ओह डियर गॉड, थैंक यू फॉर। ओफो, क्या है ये? बार बार आवाज आ रही है। इतनी तेज हवा तो नहीं चल रही है। बेकार में मेरा कंसंट्रेशन खराब हो रहा है। वापस करती हूँ। ओह डियर गॉड, थैंक। ओह डियर गॉड, थैंक। ओह डियर गॉड, ओह डियर, ओह। ये कैसी, ये क्या क्या ये क्या हो? कौन है? कौन है? कौन है? मुझे जाके देखना ही होगा। लालटेन जलाती हूँ। कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर यह आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे ये लालटेन कैसे बुझ गई? कहीं हवा के झोंके से तो नहीं? इतना अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। माचिस की डिब्बी कहाँ रख दी मैंने? ओह गॉड, एक तो वो चूहा ना आ जाए मेरे पैरों के पास। दरवाजा खोलो रूबी, बेटा डैडी। रूबी रात में जब अपने घर लौट गई तो डैनी की मां भी सोने चली गई। पर तभी उन्हें खिड़की से कुछ आवाजें सुनाई दी और अचानक एक हवा के झोंके से उनके हाथ में पकड़ी लालटेन बुझ गई। और उसके बाद जो हुआ उसने उन्हें डर से पागल कर दिया। एक बार फिर उन्होंने उसी आवाज को सुना जिससे वो अब तक भागती रही थी। और उस आवाज को सुनने के बाद उन्हें इतना ज्यादा खौफ हुआ कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पर तभी अरे ये तो मॉम की आवाज है। मॉम, अरे ये दरवाजा बाहर से क्यों बंद है? मॉम, ओह नो, मॉम 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 मॉम, नॉट गुड। ये तो बेहोश हो गई है। पानी के छींटे मारता हूं। डैम इट, इतना अंधेरा क्यों है घर में? एक भी लाइट क्यों नहीं जल रही है? मॉम तो हमेशा हॉल में एक लैंप जलाकर रखती है। नाउ वेयर इज द मैच बॉक्स? हाँ, मिल गई। ओके, लैंप जलाता हूं। नाउ पानी कहाँ है? ये रहा। इस लैंप को यहीं रख देता हूं। मॉम मॉम मॉम, उठिए प्लीज। मॉम 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 मॉम, लुक एट मी। मॉम, तू यहाँ कैसे आ गया? व्हाट डू यू मीन कैसे आ गया? ये मेरा ही घर है। ये लो पानी पियो अब। अरे पर अभी तो वो। आप पहले पानी पियो। क्या मॉम, हुआ क्या था? आप बेहोश कैसे हो गई? बेटा वो क्या वो, कुछ तो बताइए। क्या आपको चक्कर आ गया था? कोई था। कोई था? What do you mean कोई था? मॉम, what do you mean कोई था? क्या घर में कोई आया था? नहीं, कोई भी नहीं था बेटा, कोई भी नहीं था। What? क्या बोल रही हैं आप? Are you okay?
अभी आपने कहा कोई था एंड नाउ यू आर सेइंग कि कोई भी नहीं था। प्लीज मॉम, मुझे ठीक से बताइए हुआ क्या था यहाँ, और ये घर की सारी रोशनी क्यों गायब थी? वो बेटा वो हवा से बुझ गई होगी। हवा? बंद दरवाजे के अंदर हवा कब से आने लगी? मॉम, क्या छुपा रही हो आप मुझसे? सच सच बताओ, क्या हुआ था यहाँ? अरे बेटा कुछ भी तो नहीं, वो शायद मेरा वहम था, तो मैं बेहोश होकर गिर गई। वो सर का जख्म अभी ताजा है ना, तो बस इसलिए तू चिंता मत कर। What nonsense! अभी पहले आप डर से कांप रही थी एंड नाउ यू आर सेइंग कि वो आपका वहम था, और आप मुझे ही देखकर पूछ रही थी कि मैं यहाँ कैसे आ गया, एज इफ मेरे अलावा कोई और भी आ सकता था यहाँ। प्लीज मुझे सच सच बताइए क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं हुआ था बेटा, मैं तो बस सोई हुई थी। पानी पीने का मन हुआ तो उठकर आने लगी, तभी शायद चक्कर आ गया होगा। अच्छा, तो आप सो रही थी। आप मुझे बताएंगी आप कब से अपने रूम की खिड़की खोलकर सोने लगी? और एक मिनट, वो क्या है? ये लालटेन टूटी कैसे? मॉम, क्या हुआ यहाँ पर? आप मुझे बताएंगी? अरे बेटा कुछ भी तो नहीं हुआ, सच कह रही हूँ। नॉनसेंस! एक तो आपके रूम की खिड़की खुली है, ये लालटेन टूटी पड़ी है, पूरे घर की रोशनी गायब है, और आप जमीन पर पड़ी हुई हो। What part of it makes sense to you? बेटा तू बेकार परेशान हो रहा है, कुछ खास नहीं हुआ था। वो तो मैं बस सोने गई तो मुझे गर्मी लगने लगी, तो मैंने खिड़की खोल दी। शायद उसी की हवा से हॉल का लैंप बुझ गया होगा, और थोड़ी देर सोने के बाद जब मुझे प्यास लगी तो मैंने लालटेन जलाई और हॉल के पास आने लगी। तभी शायद मुझे चक्कर आया और मैं गिर पड़ी। ये लालटेन भी तभी मेरे हाथों से छूट गई होगी, बस इतनी सी बात है। अच्छा, और जब आपने कहा कि कोई था, उसका क्या मतलब था? अरे वो तो बस मेरा वहम था। शायद चक्कर आने के पहले मुझे अंधेरे में कुछ उल्टा सीधा दिखा होगा, इसीलिए शायद मैं इतना डर गई। तो बेकार में परेशान हो रहा है। I don't know मॉम, मुझे अभी भी लग रहा है आप कुछ छुपा रही है मुझसे। नहीं बेटा, मैं क्यों छुपाऊंगी तुझसे कुछ। चल तू भूखा होगा ना, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नो मॉम, आई एम नॉट हंग्री। अरे भूख नहीं लगी तुझे? थोड़ा सा ही खा ले, अभी निकाल कर देती हूँ। मॉम, मैंने कहा ना आई एम नॉट हंग्री। एंड वैसे भी आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपने कहा ना कि आपको चक्कर आ गया था, क्योंकि आपका जख्म नहीं भरा अभी भी। हाँ बेटा, पर वो तो। आई थिंक यू शुड रेस्ट। अरे पर मॉम, रेस्ट। ठीक है, मैं चाहती हूँ अपने कमरे में। तब खिड़की खुली रखनी है आपको या बंद कर दूं? खिड़की? हाँ, नहीं बंद कर दे, खिड़की बंद कर दे। हाँ। तू जा बेटा, मैं अब सो जाऊंगी। गुड नाइट। पिछली रात जो हुआ उसने डैनी की मां को तो झटका दिया ही था, पर डैनी भी अब परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अब यह लगने लगा था कि उसकी मां उससे कुछ तो छुपा रही है। तो ना चाहते हुए भी उसका दिमाग बार बार कल रात की घटना पर जाकर अटक जा रहा था। रह रहकर उसे अपनी मां की कही वो एक बात याद आ जा रही थी। कोई था। What did mom mean by that? क्या सच में मेरे घर में कोई आया था, या फिर मॉम को सच में वहम हुआ था? मॉम ने कहानी तो अच्छी बनाई थी, चक्कर खाकर गिरने की, बट स्टिल I still have my doubts. कोई तो बात है जो मॉम ने मुझे नहीं बताई। कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे वो इतनी डर गई कि खुद मुझे देखकर ये पूछ रही थी कि मैं वहां कैसे आ गया। पर था क्या वो जिससे मॉम इतनी डर गई? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मॉम के साथ इस किस्म की घटनाएं क्यों हो रही है। I mean, कभी खिड़की से पत्थर आता है और उन्हें घायल कर देता है, तो कभी वो लालटेन। What the hell is going on? And surprisingly कुछ वक्त से ऐसे केसेस बस मेरे ही घर में क्यों हो रहे हैं। पूरे राजसमंद में किसी और जगह से कोई भी कंप्लेन नहीं आए ऐसे केसेस की।
Why is my mom being targeted? Is it because I'm the main target? क्या इसलिए मेरी माँ के ऊपर हमले हो रहे हैं? Everything has become so confusing. एक गुट्टी सूजी है तो दूसरी खुल जाती है. Maybe I'm not thinking straight again. Maybe I should note things down. क्या पता मुझे तब कोई solution मिल जाए. अरे मेरी नोटबुक कहाँ गई? यही तो थी. Oh, there it is. Huh? What's this? ये नोटबुक के अंदर क्या है? लेटर. एक और लेटर. पर ये मेरी नोटबुक में कैसे? ऑलराइट. रकीब रख के क्या होगा? वंडर इस लेटर में क्या लिखा होगा? There it is. क्या लिखा है? अफसोस हम मिल नहीं पाए. शायद तुम मिलना नहीं चाहते क्योंकि मैंने इंतजार किया था तुम्हारा कल तुम्हारे ही घर पर. कोई बात नहीं, फिर कभी हो जाएगी हमारी मुलाकात. इसका मतलब कल रात मेरे घर पर आया था वो. कहीं मॉम इसी के बारे में तो नहीं बोल रही? कोई था. God damn it! Who the hell are you? पहली चिट्ठी मिलने पर डैनी उसे कोई मजाक समझ रहा था, पर तीसरी चिट्ठी तक के सिलसिले ने उसके होश उड़ा दिए. हाल यह था कि उसका गुस्सा उसके ऑफिस टेबल पर रखे बेजान कांच के ग्लास पर उतरा, जिसके टूटने की आवाज सुनकर रकीब भागा भागा कमरे में पहुंचा. सर क्या हुआ सर? ये आवाज कैसी थी और ये ग्लास कैसे टूटा? आप Oh, shut up, रकीब. पर सर हुआ क्या? तुम्हें आइडिया भी है how chaotic things have become? ये क्या बोल रहे हैं सर? मुझे तो लगा था आप इसका उल्टा कहोगे. What do you mean? सर गांव में कोई नया मर्डर नहीं हुआ, किसी की कोई कंप्लेन भी नहीं आई है. ये तो अच्छी बात है ना? What nonsense do you mean to say? ये सारी चीजें बस मेरे घर में हो रही हैं. आपके घर में? आपके घर में क्या हुआ सर? Didn't I tell you कि मेरी माँ के ऊपर हमला हुआ था? हाँ सर, पर एक बार तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है. वही तो पॉइंट है रकीब. It's not a coincidence. मेरी माँ पर रेगुलरली अटैक्स हो रहे हैं. या खुदा, पर ऐसा कौन कर सकता है डैनी सर? रकीब, अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं अपना गुस्सा उस ग्लास पर निकालता. तो सर अगर Never mind, I'll figure it out. जाओ तुम. I need to think. ठीक है सर. तो गांव में ऐसे इंसिडेंट्स होने बंद हो चुके हैं. This must mean कि यह जो भी है वो सिर्फ मेरे घर को ही टारगेट कर रहा है. एंड उस चक्कर में मेरी माँ को प्रॉब्लम्स हो रही है. बट हु? ऐसा कौन कर सकता है? I mean, ऐसा कौन है जो मुझे मेरे ही घर पर मिलने बुलाएगा और फिर मेरी ही माँ के साथ? Wait, didn't Nancy know my home? राइट. उसने ही तो कहा था कि उसे मेरे करीबी लोगों के बारे में भी पता है और मेरा घर भी. कहीं ये सारा खेल नैन्सी का ही तो नहीं है? शक तो मुझे उस पर पहले से ही था, बट ऐसे इंसिडेंट्स के बाद आई एम गेटिंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये काम उसी का है. पहले लेटर को उसने डिनाई किया और डिनाई करने के बाद तुरंत मरु उत्सव से निकल भी गई. मीन्स कि हो ना हो, शी वॉज हाइडिंग समथिंग. It has to be her. All the dots are pointing towards her. I need to see her tonight. Nobody can get away after hurting my mother. All right. I'm in Morozov now. All I need to do is find Nancy. Oh, there she is. Nancy, अरे मिस्टर डैनी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम. let's talk. टॉक? पर हम दोनों बातें ही तो कर रहे हैं ना, तो फिर. Not here. Come with me. अरे पर कहाँ? Just follow me. अरे यहाँ लेकर आ गए तुम मुझे. क्या बात है? इरादे क्या है तुम्हारे? Shut
द हेल अप। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस What the hell do you want, Nancy? क्या गेम खेल रही हो तुम? गेम? कैसा गेम? मैं कुछ समझी नहीं। Don't try to act innocent, Nancy. मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या कर रही हो। पर मैं क्या कर रही हूँ? तो तुम नहीं बताओगी? अरे डैनी, पर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? Nancy, for the last time, stop trying to act innocent. मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सब कुछ पता चल चुका है? क्या मतलब है तुम्हारा? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? वही जो तुम करती आ रही हो। डैनी, साफ साफ बताओ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे घर पर पत्थर तुमने फेंका था, राइट? क्या? नहीं तो? मेरी माँ का सर तुमने फोड़ा था, राइट? डैनी, ये क्या बोल रहे हो तुम? और कल रात मेरी माँ को डराकर उन्हें बेहोश करने वाले भी तुम थी, राइट? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है डैनी, और अगर तुमने मुझे यहाँ मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए बुलाया था तो बहुत इल्जाम लगा दिए तुमने। अब मैं जा रही हूँ। Oh no, you are not going anywhere. मिस्टर डैनी, रास्ता छोड़ो मेरा प्लीज। क्या कर रहे हो? No, first tell me, तुम्हारा उन लेटर्स को भेजने के पीछे क्या मकसद था? मैंने कहा तो कि वो लेटर मैंने नहीं लिखा था। तो उसके बाद जो और 2 लेटर्स आए थे उनका क्या वो भी तुमने नहीं लिखे? और लेटर्स? तुम्हें और भी लेटर्स मिले हैं? Don't act like you don't know anything, Nancy. दूसरे लेटर में तुमने ही कहा था ना मुझे कि let's meet. डैनी, मैं तुमसे ऐसा क्यों कहूंगी भला? मैं तो तुमसे यहाँ मिल ही लेती हूँ ना। Yes, मैंने भी यही सोचा था. That's why I ignored it. But then, क्या तुम मिले उस खत भेजने वाले से? yes, I'm looking right at her. क्योंकि उसी रात मेरी माँ के ऊपर एक हमला हुआ। हमला? करेक्ट। जब मैं घर पहुंचा तो वो जमीन पर गिरी हुई थी। बेहद डरी हुई हालत में थी वो। पर ये एंड गेस व्हाट नैन्सी, मुझे अगली सुबह क्या मिला? एक और लेटर। एक और लेटर? स्टॉप एक्टिंग सो सरप्राइज्ड। इट्स नॉट लाइक यू डोंट नो व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। तुमने ही भेजा था ना वो लेटर जिसमें ये लिखा था कि तुम मेरे घर पर आई थी, बट यू डिडंट फाइंड मी देयर। डैनी, मैं तुम्हारे घर आखिर क्यों आऊंगी? मुझे क्या पता, यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। Just because you know my home doesn't mean you're allowed to come there and haunt my mother. मुझे लगता है तुम मेरी बात ठीक से सुन नहीं रहे हो डैनी, जबकि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरा इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, पर तुम तब से मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हो और मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। मैंने कहा ना, you are not going anywhere tonight. डैनी, मेरा रास्ता छोड़ो। No, not until you confess कि तुमने वो सब क्यों किया। डैनी, मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ कि मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वक्त बर्बाद मैं कर रहा हूँ। Do you have any idea how much of my time was wasted in all this? Already गांव में मर्डर्स हो रहे हैं, ऊपर से now you've started playing games. और ये सब मजाक तक तो ठीक भी होता, पर तुमने तो मेरी माँ को टारगेट कर दिया, उन्हें हर्ट कर दिया बार बार। Do you think this is funny, Nancy? Do you? डैनी, हाथ छोड़ो मेरा। Do you think hurting my mom is funny? डैनी, हाथ छोड़ो मेरा। Do you? You slapped me. मैंने कहा ना, मेरा उन बातों से कोई लेना देना नहीं है, तो बस नहीं है। तो इसीलिए दोबारा मेरा रास्ता मत रोकना, और मुझे छूने की गलती तो भूल के भी मत करना, समझ गए मिस्टर डैनी? राजसमंद की हवाओं में खौफ तो तभी से घुल चुका था जब अचानक लोगों की मौतें शुरू हो गई थीं। पर दरअसल राजसमंद इस बात से अनजान था कि अभी असली शैतान का आना तो बाकी था। वही शैतान जिसने आज से 22 साल पहले ही लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वही शैतान जिसे लोग साइरस के नाम से जानते थे।
My little Danny, आखिर कब मिलोगे तुम अपने बड़े भाई से? हाँ? इतनी बेसब्री से तो मैंने तुम्हारे मरने का भी इंतजार नहीं किया जितनी बेसब्री से मुझे तुमसे मिलने का इंतजार है। पर कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत जल्द ही मिलूंगा, बहुत जल्दी, और वो भी इतने करीब से कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी कि साइरस तुम्हारे सामने खड़ा है। 22 सालों में कितना कुछ बदल गया। बस नहीं बदला था वो मेरी माँ का तुम्हारे लिए प्यार। इतने सालों में उसने मुझे एक बार भी नहीं ढूंढा। सारा का सारा प्यार बस डैनी को। क्या मैं प्यार के काबिल नहीं हूं? नहीं हूं प्यार के काबिल? किससे पूछूं इन चूहों से? कमान चूहा? नहीं नहीं, ये बेजुबान चूहे कैसे बताएंगे? बेचारे, किससे पूछूं, किससे पूछूं? बेजुबान बेजुबान। याद आया। अरे सुनो, इधर इधर आना जरा। यस माय साइरस, क्यों याद किया मुझे? जरा तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं प्यार के काबिल नहीं हूं? हाँ? हो ना, मैं करती हूँ ना तुम्हें प्यार। अरे तुम नहीं, तुम तो बीवी हो मेरी। तुम्हें तो मुझे प्यार करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें जिंदा थोड़ी ना छोड़ूंगा। फर्ज है तुम्हारा, है कि नहीं? बोलो। हाँ, मुझे इस वर्ष को निभाना बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये सब कुछ तुम्हारे जैसे क्यों नहीं होते? कितनी अच्छी हो तुम, हमेशा मेरा नाम पुकारती रहती हो इतने प्यार से। एक बार फिर से पुकारो ना मेरा नाम। कम ऑन कम ऑन, मेरा नाम प्यार से पुकारो। साइरस। एक बार और। साइरस, माय डियर साइरस। दोबारा क्यों बोला तुमने? साइरस, वो तुम मैं चुप! तू मुझे बताएगी कि तू मेरा नाम कब कब ले सकती है? तू बताएगी मुझे? मैंने तुमसे बस 2 बार ही मेरा नाम लेने को कहा था। तीसरी बार क्यों लिया तुमने? हाँ, क्यों लिया तीसरी बार? साइरस, वो मना किया था ना मैंने, मना किया था ना। सॉरी, मेरी गलती है, मैं दोबारा नहीं कहूंगी। बस इतना ही, और कुछ नहीं बोलना है तुम्हें? भूल गई? जो कहोगे वही करूंगी। ये हो ना बात। तभी तुम मेरी बीवी हो, जो कि तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। देखो, इतनी सी बात कितनी आसानी से समझ गई। वरना शुरुआत में तो मुझे तुम्हारे बदन पर गर्म लोहे के निशान लगाने पड़ते थे, पर अब देखो कितनी समझदार हो गई हो तुम। कितनी समझदार। तुम्हारे लिए कुछ भी। तो डार्लिंग बुलाओ ना मुझे, साइरस डार्लिंग। साइरस डार्लिंग। जबरदस्त। देखो यार, तुम कितनी अच्छी हो, कितना
प्यार करते हो मुझे, फिर मुझे मेरी माँ प्यार क्यों नहीं करती? वाह, क्योंकि कोई तुम्हें मेरे जितना प्यार कर ही नहीं सकता। तो तुम कहना चाहती हो कि मेरी माँ बुरी है? ये कहना चाहती हो तुम? हाँ, छोड़ जो दिया उसने तुम्हें। कमीनी, तेरी ये हिम्मत! नहीं, सही सही कहा तूने, छोड़ ही तो दिया उसने मुझे। हाँ, तुम सही बोल रही हो, छोड़ दिया उसने मुझे। एक बार भी हाल तक नहीं पूछा मेरा इन 22 सालों में। सही कह रही हो तुम। और पता है सारी गलती किसकी है? लिटिल डैनी की। चुप! उस डैनी को लिटिल डैनी सिर्फ मैं कहूंगा, सिर्फ मैं। ज्यादा नजदीकी दिखाई उससे ना तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। तो अब बताओ सारी गलती किसकी है? गंदे डैनी की। करेक्ट, करेक्ट। सारी गलती उसी की है। देखना तुम, मैं उससे जल्द ही मिलूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसका बड़ा भाई उसके सामने खड़ा है। बड़ा भाई उसके सामने खड़ा है। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें हंसी नहीं आई इस बात से? हाँ, आई ना। अरे हाँ, तो हंसू ना, हंस क्यों नहीं रही? और हंसो बस। जाओ खाना लेके आओ, अच्छा वाला। बुरा हुआ तो पता है ना क्या करूंगा मैं? सारा का सारा गरम खाना मेरे चेहरे पर दे मारोगे तुम, मेरे साइरस। कितनी अच्छी हो यार तुम, सब कुछ जान जाती हो। जाओ 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 जाओ, जल्दी से खाना लेके आओ। गो गो। अरे ये टेबल किसने गिरा दे? जवाब दो, किसने गिराई ये टेबल? किसने? जहां एक तरफ साइरस डैनी से मिलने का इंतजार कर रहा था, वहीं डैनी अपने ऑफिस में बैठा कल रात की बात सोच रहा था। Did I do something wrong? कहीं मेरे पूछने के तरीके में ज्यादा सख्ती तो नहीं थी? I don't know anymore. एक साइड कह रहा है कि I should have behaved myself and नैन्सी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, जबकि दूसरा साइड कह रहा है I messed it up again. क्योंकि last night I had Nancy cornered. अगर थोड़े से और सवाल किए होते मैंने, तो वो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली बता देती। But now I messed things up completely. I can't even go and meet her now. Damn it. But anyway, I'm glad. आज सुबह सुबह कोई लेटर नहीं आया मुझे, नहीं तो पिछले कुछ दिनों से। डैनी सर, ये आपके लिए एक लेटर। Again? पर आज सुबह तो नहीं था। हाँ, मैंने चेक किया था, तब तो नहीं था, पर अभी देखा तो एक लेटर आया हुआ था। आखिरी बार कब चेक किया था तुमने? अभी 2 मिनट पहले। अरे सर, क्या हुआ? कोई अभी डाल के गया हो लेटर, तो डेफिनेटली आसपास ही होगा। बाहर देखना होगा। आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है सर। That guy, वो जो जा रहा है। Hey you, stop! Hey you, यहाँ पर अभी किसी को देखा क्या? देखे? किसको देखे? अरे किसी को भी देखा क्या? देखे थे ना। किसको? आपको देखे। Damn it! अरे मेरे अलावा किसी और को देखा क्या? आई जो आपके बगल में खड़ा उसको देखे। Damn it! अरे तुमने यहाँ पर किसी लेडी को देखा क्या? लेडी? कौन लेडी? अरे लेडी नहीं, लेडी। अरे हाँ तो भाई किसका लेडी? अरे मुझे क्या पता किसकी लेडी, पर तुमने देखा क्या? देखो किसी और का लेडी को हम काहे देखेंगे? है? Oh God, what is this guy? Okay, शुरू से शुरुआत करते हैं। क्या तुमने अभी किसी को वहां चिट्ठी डालते हुए देखा था? अरे भाई, तो आप लेडी ढूंढ रहे थे, अब आप चिट्ठी ढूंढ रहे हो। देखो ठीक से बताओ, आपको जानना का है? Nothing. Please leave. कमाल है डैनी साहब, पहले रोकते हो
कुछ जाने को बोलते हो? एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आपको कौन नहीं जानता? आपको तो सब जानते हैं। हाँ, व्हाट्स योर नेम? हमारा नाम हाँ तो और क्या? मेरा नाम? आपका नाम तो जानते हैं, बताए ना अभी। अरे तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम साइरुस खान। साइरुस खान। साइरुस खान? ये कैसा नाम है? अब नाम कैसा ही नाम है से पूछो। हम तो चले, फिर मिलेंगे डैनी साहब। है कैसा अजीब आदमी था। Well, yeah. Anyway, I don't think हमें यहाँ कुछ मिलने वाला है। Let's go inside. सर, पर उस चिट्ठी में था क्या? Let's see. हमारी मुलाकात कब होगी लिटिल डैनी? 22 साल का इंतजार, और कितना लंबा चलेगा? उस खत को पढ़ते ही डैनी के होश उड़ गए। उसके मन में यह सवाल गूंजने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जो 22 साल से उससे मिलने का इंतजार कर रहा है। यही सोचते हुए जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो किसी को पहले से ही वहां मौजूद देखकर चौंक गया। रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऑफिस के टाइम तुम बाहर क्या कर रहे हो? What? अरे मुझे तुमसे मिलना था, तभी तो ऑफिस आ गई तुम्हारे, पर तुम यहाँ थे ही नहीं। हाँ, वो मैं और रकीब जरा बाहर थे। We were looking for someone. लुकिंग फॉर समवन? कहीं मैं तुम्हारे केस के बीच में तो नहीं आ गई ना? No, it's all right. वो जो भी होगा अब तक जा चुका होगा। ओके, बट तुम ढूंढ कैसे रहे थे आखिर? चिट्ठी भेजने वाले को। चिट्ठी भेजने वाले को? तो तुम्हें पता चल गया कि वो चिट्ठी किसने भेजी? Not really, but I think I have an idea. तुम्हें आइडिया है तो बताओ ना कि किसने भेजी तुम्हें चिट्ठियां? I think it's Nancy. What? नैन्सी? वही नैन्सी जिसके गुण गाते हुए तुम थकते नहीं थे? तुम उसी की बात कर रहे हो ना? Yes, correct. बट हाउ डैनी, तुम तो उसके साथ घूम फिर रहे थे, मरुत्सव एंजॉय कर रहे थे, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया तुम्हें? उस नैन्सी का नाम क्यों ले रहे हो? तुम्हें सच में लगता है वो लेटर उसने भेजा है? I'm not 100% sure, Ruby, but I have my doubts. स्ट्रेंज, तुम्हें और नैन्सी पर डाउट? ये तो बिलीव ही नहीं हो रहा मुझे। वैसे कब से तुम्हें उसके ऊपर डाउट होना शुरू हुआ और क्यों? I don't really know कब से, but I think उसका behavior कुछ अजीब है. She seemed very mysterious from the very beginning, but I ignored it. But lately, she has been suspicious. Suspicious? पर हुआ क्या? मुझे बताओगे? Well, मुझे ये initially तो नहीं पता चला, पर eventually I realized कि जिस दिन मुझे पहला लेटर मिला और मैंने उस लेटर के बारे में उससे बात की, तो she was very reluctant to answer. उसने ठीक से मेरी बातों का जवाब नहीं दिया था, और तो और वो अचानक मरुत्सव से चली गई थी. मतलब मरुत्सव से चले जाना तो इस बात को प्रूफ नहीं करता ना कि शी इज द वन जो तुम्हें खत भेज रही है. हाँ, पर उसके बाद भी I got a few letters. What? पर तुमने बताया नहीं? Yes, because I wasn't sure myself. तो तुम्हें अभी तक कितने लेटर्स आ चुके हैं? 4. 4? और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि उन बाकी लेटर्स में क्या था? Well, जो दूसरा लेटर था, it said मिलना चाहोगे मुझसे. So? तुम मिले उसे? Not really. मुझे लगा पहले लेटर की तरह ये भी कोई मजाक होगा. But then उस रात मॉम के साथ एक एक्सीडेंट हो गया. अच्छा हाँ, वो चक्कर खाकर गिरने वाला इंसिडेंट. Yes, but that's mom's story. मॉम स्टोरी? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मॉम ने मुझसे कोई बात जरूर छुपाई है. छुपाई है? पर क्या? I don't know. पर उस रात घर पहुंचकर जो भी घर की कंडीशन थी, that wasn't normal. नॉर्मल नहीं था से तुम्हारा मतलब क्या है डैनी? मतलब लालटेन टूटी हुई थी, खिड़की खुली हुई थी, and mom was saying weird things. Weird things? जैसे? Well, for starters, जब मैं उन्हें होश में लाया तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ कैसे आ गया, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि she was expecting someone else. Also, वो बार बार कोई था कह रही थी. चलो डैनी, एक बार के लिए मान भी लिया कि उस रात कोई सचमुच तुम्हारे घर पर था, पर ये सब नैन्सी से कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड है रूबी. हाँ, पर हाउ? क्योंकि the very next day
मुझे तीसरा लेटर आया था और उस लेटर में लिखा था, अफसोस हम मिल नहीं पाए। शायद तुम मिलना नहीं चाहते क्योंकि मैंने कल इंतजार किया था तुम्हारे ही घर पर। What? यस। तो इसका मतलब वो खत लिखने वाला उस रात वही था? ओह यस, मोस्ट सर्टेनली। हाँ, पर स्टिल डैनी, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर नैन्सी तुम्हारे शक के दायरे में कैसे और क्यों आ रही है। क्योंकि नैन्सी न्यू माई हाउस। पर कैसे? वो तो कभी नहीं आई घर पर तुम्हारे। करेक्ट, बट शी नोज। बट हाउ? नो क्लू। एंड ये बात उसने मुझे उस रात बताई थी जिस रात मैं आग से घिर कर बेहोश हो गया था। उसने कहा था वो मेरे हर करीबी इंसान और मुझसे रिलेटेड चीज को जानती है। Oh my God. मतलब it was her all the time. डैनी, पर तुमने उसे अभी तक कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? आई थिंक तुम्हें उसे पकड़कर पूछना चाहिए था कि ये सब क्या तमाशा है। Well, मैंने वो भी देख लिया। What do you mean? कल रात मैं मरुत्सव गया था नैन्सी को कन्फ्रंट करने। Oh my God. फिर क्या उसने कन्फेस किया? नॉट रियली, उसका रिएक्शन ऑपोजिट था। ऑपोजिट? क्या उसने डिनाई कर दिया? हाँ, डिनाई तो किया ही। She even got violent. वायलेंस से तुम्हारा क्या मतलब है? I was trying to corner her with my question and वो वहां से जाना चाह रही थी, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि वो बचकर जा ना पाए, पर तभी she slapped me and walked away from me. Oh my God. तो कहीं तुम और रकीब अभी बाहर उसे तो नहीं ढूंढ रहे थे? Quite correct. Actually अभी मुझे एक और लेटर आया। एक और लेटर? Yes, और इस लेटर में ये लिखा है कि वो मुझसे 22 साल से मिलने का इंतजार कर रहा है। 22 साल? पर तब तो तुम हार्डली 1 साल के भी नहीं होगे। Correct. That's why I'm confused now. डैनी, ये पास्ट वाली बात बार बार घुमा फिराकर हमारे सामने क्यों आ जाती है? Exactly. और उस पास्ट के बारे में कभी मॉम कुछ छुपा लिया करती हैं और कभी मेरे पापा। And now this letter. I think we really need to find out what this 22-year-old mystery is all about. डैनी, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करती हूँ। Let me see. अगर मैं पापा से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाई तो। You do that and let me know. ओके डैनी, चलती हूँ। तो जहां एक तरफ डैनी और रूबी उस 22 साल पहले वाली घटना को जानना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर नैन्सी को इस बात का प्रूफ मिल चुका था कि साइरस सच में वापस आ चुका है। हाँ, कल रात जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मैंने शायद थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, पर फिर भी उन चिट्ठियों के बार बार आने का मतलब बस एक ही हो सकता है कि वो साइरस सच में यहां आ चुका है और अब वो डैनी से मिलने की कोशिश कर रहा है। पर मुझे उसके बारे में खबर कैसे मिलेगी? डैनी को थप्पड़ मारने के बाद मुझे लगता नहीं कि वो मुझसे मिलने आएगा या मुझे उन चिट्ठियों के बारे में बताएगा। क्या करूं अब? कैसे पता लगाऊं साइरस के बारे में? मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। डैनी पर निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो ना हो वो साइरस डैनी से मिलने जरूर आएगा, और जब वो आएगा मैं उसे तभी दबोच लूंगी। डैनी से हुई बात के बाद रूबी अपने पिता के पास पहुंच गई, क्योंकि अब उसे अपने पिता से यह जानना था कि 22 साल बाद वो कौन सा तूफान आया था जिसने एक बार फिर से उन सब की जिंदगियों में दस्तक दे दी है। पर क्या रूबी का अपनी जिद्दी पिता से यह जान पाना इतना आसान था? पापा, पापा, कहाँ हैं आप? जब जरूरत होती है तभी गायब हो जाते हैं ये, पता नहीं कहाँ हैं। पापा, यहां भी नहीं दिख रहा है। अरे, ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? अरे ये लोग किसे पागल बुला रहे हैं? आगे जाके देखती हूँ। क्या कोई पत्थर फेंक रहा है? पर क्यों? हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं जिसने डिकोस्टा आंटी का सर फोड़ा था? भीड़ के और करीब जाकर देखना होगा। थोड़ा साइड दीजिए प्लीज। 1 मिनट, हटिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे जाते कहाँ हो? किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ?
एक एक का सर फोड़ दूंगा। अरे ये तो पापा की आवाज है, पर वो यहाँ। ओह नो पापा। तुम सालों को सुधार के रहूंगा। अरे बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है तुम सबने। ये सारे के सारे पत्थर तुम्हारे सर पे दे मारूंगा। अरे रुको, भागते कहाँ हो? ये बच गया साला। अभी दूसरा फेंकता हूँ। पागल हो गया पागल हो गए क्या आप? ये क्या कर रहे हैं आप बीच सड़क पर? अरे सबका सर फोड़ डालूंगा। बहुत शौक है ना इन शैतान के बच्चों को लोगों के सर फोड़ने का। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। तू बस देखती जा बेटी। अभी ये एक और पत्थर उस काली निक्कर वाली को मारूंगा। आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? भरी दोपहर में आप बच्चों की तरह पत्थरबाजी कर रहे हो। होश में तो हो आप? पागल किसको बुलाया तूने? तेरा तो घर जला दूंगा मैं, समझा ना? पापा, गांव में एक के बाद एक मर्डर्स हुए जा रहे हैं और आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। जेल जाना है क्या आपको? चलिए चलिए घर मेरे साथ चलिए। अरे बेटा तूने सुना नहीं क्या? उसने मुझे पागल बोला, पागल। हाँ हाँ सब सुना। अब ऐसी हरकतें करोगे तो पागल ही कहेंगे ना लोग। अब चलो मेरे साथ। अरे बेटा पर वो बच्चे। आप चुपचाप मेरे साथ घर चलिए अभी के अभी। ठीक है। तेरे शरीर का सारा खून निकाल लूंगा। तेरी तो ऐसी की। चुप, बिल्कुल चुप। गांव में लोग मर रहे हैं और ऊपर से ऐसी धमकियां दे रहे हैं। इससे तो गांव वालों को पक्का लगेगा कि मर्डरर यही है। अजीब हाल है इनका। चलो चुपचाप घर मेरे साथ। क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहे हो पापा? ठीक से बोलो ना, साफ साफ। माय गॉड, ये कांटा क्यों आपने मेरे हाथ पे? अरे बेवकूफ लड़की, मेरा मुंह दबाकर मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे बोलने देगी तब तो बोलूंगा ना। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। पर मैं क्या करूँ, आपकी इन ऊट पटांग हरकतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। ऊट पटांग हरकतें? अरे क्या गलत कर दिया मैंने? पहली बात तो ये कि किसी भी इंसान पर पत्थर फेंकने वाले को दुनिया पागल कहती है, और आप तो बच्चों पर पत्थर फेंक रहे हो, वो भी बीच सड़क पे। क्या सारी अकल घास चरने गई है आपकी? अरे तो गलत क्या कर रहा हूँ? वो साले है ही इसी लायक। अरे तू उन्हें नहीं जानती। ये वही। बस, और नहीं सुननी मुझे एक ही बात बार बार। अपनी कहानी अपने पास ही रखिए आप। कहानी? अरे बेटा ये कहानी नहीं है, ये असलियत है, असलियत। अच्छा, बड़ा असलियत बताने का शौक है ना आपको? तो आइए मेरे साथ घर के अंदर। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? और घर के अंदर क्यों करनी है बात? यहाँ क्यों नहीं? अरे अब अपने घर के अंदर आने से डर लग रहा है आपको, या सड़क को ही अपना घर समझने लगे हो आप? चलो अंदर आओ। अरे ये दरवाजा क्यों बंद किया? चिंता मत करो पापा, मैं नहीं हूँ मर्डरर। नहीं करूंगी आपका खून इस बंद कमरे में। अब चलो बैठो यहाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुझे? बोल। पहले बोलो कि मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। देख, मैंने किसी भी बच्चे को उल्टा लटका के नहीं पीटा है पिछली बार के बाद। क्या आप बच्चों को उल्टा लटका कर पीटते हो? ये कब की बात है? और ये मुझे क्यों नहीं पता है? आप क्या क्या करते हैं पापा? अरे वो एक बार उस बच्चे ने मेरे दुकान के आगे पानी गिरा दिया था, तो आपने इस वजह से उसे उल्टा लटका के पीट दिया? अरे नहीं, अब पीटा तो मैंने तब जब उस पानी की वजह से मैं फिसल कर गिर गया, और वो बच्चा मुझे देख के खी करके हंसने लगा। अरे तो इस वजह से आपने उसे उल्टा लटका कर पीट डाला? हाँ तो उसकी इतनी औकात, क्यों हंसेगा वो मुझ पे? हाँ? आपको ना किसी दिन लोग घेर कर पीट डालेंगे, याद रखना आप। अरे जाओ, उसकी इतनी मजाल, कोई छू के तो दिखाए, जिंदा जला डालूंगा कमीने को। बस पापा बस, बहुत हो गया आपका। अब जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो पूछ लूं? तो मैंने तो कहा ये पूछने को, तूने ही नहीं पूछा। हाँ ठीक है, अब सुनो। एक मिनट बेटा, जरा पान चबा लूं। हाँ बोलो। ये 22 साल पहले कोई ऐसी लेडी थी क्या जिसका डैनी से कोई कनेक्शन था? हैं? क्या? पर ये क्यों पूछ रही है तू? अरे आप बताओ ना, कोई थी क्या? है? तू पहले ये बता, तू ये बात क्यों पूछ रही है? अरे आप इतने सीरियस क्यों हो गए? अरे बेटा, तूने सवाल ही ऐसा पूछा है, मुझे बता क्यों जानना है तुझे ये सब? अरे पापा मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि डैनी को एक चिट्ठी आई है। हैं? चिट्ठी? एक मिनट। किसकी चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? अब चिट्ठी तो चिट्ठी होगी ना पापा,
पर वो चिट्ठी शायद उसी लड़की ने भेजी है जिसका डैनी से 22 साल पहले का कोई कनेक्शन है। क्या क्या बोल रही है तू? हाँ, उस चिट्ठी में यही लिखा था कि वो 22 साल से डैनी से मिलने का इंतजार कर रही थी और अब वो उसे मिलना चाहती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या मतलब नहीं हो सकता? वो डायन वापस नहीं आ सकती, कभी नहीं। डायन? ये आप क्या बोलने लग गया पापा? फिर से आप ऐसे पागलों वाली बातें करने लगे। अरे नहीं नहीं बेटी, वो डायन ही थी। तो मतलब 22 साल पहले डैनी का किसी डायन से कनेक्शन था, ये कहना चाहते हैं आप? अरे उस डैनी को कहाँ पता था ये सब? वो तो बेचारा बच्चा था, छोटा सा। तो फिर वो लड़की डैनी के करीब कैसे थी? अरे वो उनके घर में काम करती थी और डैनी से उसे कुछ ज्यादा ही लगाव था, बस। पर असलियत तो बाद में पता चली कि असल में वो तो एक डायन थी, डायन। तो आप कहना चाहते हैं कि ये चिट्ठी डैनी को उसी डायन मतलब उस लड़की ने भेजी है? लड़की बुढ़िया हो चुकी होगी वो, बुढ़िया। 22 साल के बाद भी कोई 22 साल का रहता है क्या? बुढ़िया? और नहीं तो क्या। ठीक है पापा, बस मुझे यही जानना था। रूबी। हाँ पापा। सुन बेटा, ये सारी बातें उस डैनी को मत बताना। नहीं बताना? पर क्यों? बस ऐसे ही। उसकी माँ ने उससे ये सब बातें छुपा के रखी है, तो हमें भी उसके दिमाग में ये सब बातें नहीं डालनी चाहिए ना। पर ऐसा क्यों? क्या उस काम वाली ने कुछ बुरा किया था डैनी के साथ? और एक बात तो मैं पूछने ही भूल गई, उस काम वाली का क्या हुआ? बस समझ ले वो गांव छोड़ के चली गई थी कुछ वजहों से। तो फिर डिकोस्टा आंटी ने डैनी को ये सब क्यों नहीं बताया? अरे मैंने भी तो तुझे नहीं बताया था। असल में तू तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी और डैनी भी बेचारा बस 1 साल का रहा होगा तब। और फिर क्या फायदा इन पुरानी बातों को जान के। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। ध्यान रहे, डैनी को ये सब मत बताना। मतलब जो भी बात है ना, हम तक ही रहनी चाहिए। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। अपने